मेरे यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आपको कहानी देते हैं साज का पेड़। आम का काफ़ी पुराना पेड़ था। लगभग 8 परिवारों के बीच एक वो पेड़ सबको अपनी छांव फल से संतुष्ट करने की कोशिश करता। श्याम कहा करता है कि उसके दादाजी ने लगाया था, मतलब कि 70-80 साल हो गए होंगे। अभी यह गर्मी के दिनों में फल से लद जाता है। फलदार वृक्ष भी बहुत कष्ट सहते हैं। कभी कभी तो बच्चे टिकोड़े में ही पत्थर चलाने लगते हैं और पेड़ों को लहूलुहान होना पड़ता है। वैसे भी आम के पत्ते की मांग तो साल भर रहती है। गांव हो या शहर, कभी भी बिना आम के पत्तों की पूजा नहीं होती। पंडित जी भी हवन के लिए आम की लकड़ी की ही जिद करते हैं। एक आम का पेड़ क्या क्या दुख सहे, ऊपर से परिवारों में लड़ाई का कारण भी बन जाता है। श्याम के पर्दार थे, सब लोग आस लगाए हैं। इस बार इस पर आम की बौर काफ़ी थी। ऐसा नहीं था कि इन 8 परिवारों का सिर्फ यही पेड़ आसरा हो। सबके अपने अपने बगीचे थे और इससे भी बड़े और अच्छे आम के पेड़। पर जब साज पे बात आती तो लोग एक दूसरे के खून के प्यासे हो जाते हैं। दादा दादी पर इस पेड़ को पानी देने वाला भी कोई नहीं था। अपने अपने बगीचों के पेड़ों के लिए सबने पानी पटाने के लिए किस्त बांध रखी है, पर इसकी तो कोई सुध लेने वाला भी नहीं है। बस सबका ध्यान इस पर था कि कोई दूसरा पर्दार हाथ न लगा दे। अभी पिछले साल की बात है, इतनी तेज आंधी आई कि इसकी एक टहनी टूटी और गिर पड़ी। पेड़ वैसे ही पुराना हो गया था, पर अभी भी काफ़ी बचा है। इसका कारण यह है कि बोरिंग की नाली मिट्टी की है और पानी रीझ रीझ कर इसको मिल जाता है। टहनी जो टूट के गिरी, उसका एक डाढ़ श्याम लेकर घर चला आया। पूरी टहनी वहीं पड़ी थी। जैसे ही खबर श्याम के पर्दारों को पता चली, सब लड़ने के लिए श्याम के दरवाजे आ धमके। ये पेड़ सबका है, तुमने टहनी कैसे तोड़ी? श्याम के चाचा के लड़के ने एक पत्थर श्याम की तरफ जोर से फेंका, लेकिन निशाना चूक गया। श्याम जोर से सबको चिल्ला के बता रहा था, पूरी लकड़ी वही है, उसने सिर्फ एक छोटी टहनी ले आया है। पर कोई इस बात को मानने को तैयार न था। सबके बीच बचाव के बाद यह तय हुआ कि कल सुबह सबको बराबर बराबर लकड़ी बांटी जाएगी। तब जाकर झगड़ा शांत हुआ। आम की बौरें धीरे धीरे फल बनने लगी थी। छिपी आग से अपने बगीचे के पेड़ को तो कोई न देखे, साज के पेड़ पर सब दृष्टि गड़ाए हुए हैं। अप्रैल के अंतिम व मई महीने में आम अपने सबाब पर आने लगती है। घर पे अब सब आपस में बातें कर रहे थे। इस पर तो इतना आम आया है कि सब लोग खा जाएंगे, फिर भी नहीं सधेगा। 8 पर्दारों में श्याम थोड़ा कमजोर था। आर्थिक रूप से वो अपना खर्चा भी नहीं लगा पाया था। वह पूरी तरह इसी पेड़ के सहारे था। श्याम कभी बाजार से आम खरीद के लाता, तब उसके पर्दार आग गड़ाए रखते थे कि साज वाले पेड़ का आम तो नहीं है। सारे परिवार के सब्र का बांध टूट रहा था। कोई कहता आंधी आ जाएगी तो सब फल गिर के खराब हो जाएंगे। श्याम बोला, अभी और थोड़ा देर पेड़ पे रहता तो और बड़ा हो जाता, पर श्याम की किसी ने एक न सुनी। मीटिंग में तय हुआ कि कल सुबह आम टूटेगा। आम टूटना शुरू हुआ। आम के आसपास 8 परिवारों के सदस्य निगाह गड़ाए हुए थे। बेचारे आम के पेड़ की हालत खराब, पत्ते तहस नहस हो रहे थे। कच्चे में ही आमों को तोड़ लिया गया। अब आई बंटवारे की बारी। कोई कहता बाल्टी से नापो तो कोई कहता दौरी से। अंत में तय हुआ बाल्टी से ही नापा जाएगा। श्याम ने देखा कि एक तरफ बड़े बड़े आम तो दूसरी तरफ छोटे आम रखे जा रहे हैं। उसने कहा कि पहले सारे आम को इकट्ठा कर लिया जाए, फिर सबको एक बराबर बांटा जाए। पर सबको यह मंजूर न था। वो और आम का पेड़ सारी ईमानदारी को अपनी आंखों से देख रहे थे, पर कुछ कहने की स्थिति में दोनों ही नहीं थे। साज में तो चलती उसी की है जिसकी लाठी होती है।
इस मामले में दोनों ही बेचारे हैं। कहा गया है, गरीब की लोगाई पूरे गांव की भौजाई। इसी तरह साज का पेड़ सबका पर देखने वाला कोई नहीं था।